कल रात जब आप अपने घरों में सो रहे थे, आराम कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ देश के बड़े बड़े राजनीतिक दलों की नींद हराम हुई थी। कल मोदी और शाह पूरी रात बेचैन रहे। अच्छे से नींद भी नहीं आई होगी दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने उनकी राजनीति को लेकर जो सवाल खड़े कर दिए हैं वो इस वक्त का देश का सबसे बड़ा सवाल और मुद्दा बन चुका है। आप सभी को पता है दोस्तों कि उन्नाव गैंग रेप पीड़िता न्याय के लिए लगातार दर दर भटक रही है, और ऐसे में कल राहुल गांधी से भी उन्नाव रेप पीड़िता की मुलाकात हुई, बात हुई, और बात होने के बाद जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया है और जो मांग रख दी गई है, उससे पूरे के पूरे बीजेपी और भारतीय राजनीति में खलबली मची हुई है। कायदे से यह काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए ये कोई अहम मामला नहीं रहा, ये कोई अहम मुद्दा नहीं था, तभी तो एकदम सब चुप थे। और जो आरोपी है उनको जब जेल से बाहर निकलकर सामने आए कुलदीप सिंह सेंगर, तो उनकी आरतियां उतारी गई है। जी हाँ दोस्तों, उनकी आरतियां उतारी गई है, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी। लेकिन मोदी, शाह और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में एक बार फिर से बड़ी खलबली मचाकर रख दी गई है, और जो डिमांड्स राहुल गांधी के जरिए किया गया है, उससे लगता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं वो इस मुद्दे को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से पीड़िता कह रही थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए वक्त मांगा था, लेकिन उन्होंने वक्त तो छोड़िए, फोन पर बात तक करना मुनासिब नहीं समझा। क्यों? आप सभी को पता है वजह, कि जो आरोपी है वो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा का पूर्व विधायक है। ये और भी कुछ चाहिए क्या इसके बारे में जानकारी? इतना काफ़ी है दोस्तों। मतलब आपके पार्टी में है, आपकी सरकार में है, आपकी सरकार से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप सच को सच नहीं मानेंगे, झूठ को झूठ करार नहीं देंगे? ये किस तरीके की चीज़ें हो रही है हमारे देश में? ये कैसी राजनीति कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा तो शर्म लिहाज रखिए कि ये बेचारी कड़कती ठंड में 4 लोगों के साथ, मात्र 4 लोगों के साथ जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। क्या हो गया है देश के नागरिकों को? क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को उस लड़की का दर्द दिखाई नहीं दिया जा रहा है? 4 लोग ही बस, वो भी उसके परिवार के और एक एक्टिविस्ट योग्यता भयाना, बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मतलब इस देश की आवाम से मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आप उसकी आवाज नहीं बन सकते? क्या आप उसके लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते हैं? उस बेचारी लड़की के लिए आवाज को उठाना चाहिए, आवाज बुलंद करना चाहिए। इसीलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से उस लड़की के बारे में बार बार बात कर रही हूं, खबर कर रही हूं, क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ऐसा दर्द, ऐसा दुख, ऐसा गम ना हो जो इस लड़की के साथ हो रहा है। इंसाफ मांग रही है साहब, इंसाफ। और इंसाफ के नाम पर क्या हो रहा है? तो सेंगर जैसे लोगों को माला पहनाया जा रहा है। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त जो है राहुल गांधी ने 4 बड़े सवाल और 4 बड़ी मांग जो है केंद्र सरकार से, सुप्रीम कोर्ट से कर दी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उन्नाव पीड़िता से मुलाकात करके, उसके परिवार से मुलाकात बात करके उनको सांत्वना दी है, उनके लिए खड़े होने की बात की है, और मुलाकात में परिवार ने 3 अहम मांगे भी रखी है। पहली मांग ये है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ मुकदमे के लिए शीर्ष वकील की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है, जिस पर राहुल ने मदद का भरोसा दिया है कि उनके लिए वो वकील मुहैया कराएंगे। बड़े वकीलों का जो है उनको जो इंतज़ाम है वो किया जाएगा। दूसरा ये कि जान का खतरा बताते हुए कांग्रेस शासित राज्य में सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करने की मांग की गई है, जिस पर राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है। पीड़िता के पति ने बेहतर नौकरी की मांग रखी है, जिसे देखने का भरोसा राहुल गांधी के जरिए दिया गया है। बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। दोनों नेताओं ने परिवार को न्याय और सुरक्षा के लिए हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है।
अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये काम हमारे देश के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था। जैसा कि मैं हमेशा और बार बार कह रही हूँ कि आपको ही करना चाहिए था, ये आपका कर्तव्य है, ये आपके देश की बेटी है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, वो सत्ता पर बैठे हुए नहीं है, सत्ता में उनकी कोई अभी पावर पोजीशन नहीं है, वो बस लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो आपको प्रधानमंत्री जी जरा देखना चाहिए था, गृह मंत्री जी आपको भी देखना चाहिए था। बेटियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं ना, और वो भी उत्तर प्रदेश में, जब आप कहते थे चुनाव के टाइम पर कि बेटियां यहाँ पर अब बहुत सुरक्षित हो गई है, रात के 12 बजे भी गहने लदाकर स्कूटी से चलती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती है छेड़ने की, ये सब आप ही के बोल थे ना। तो आज क्या हुआ, ये बेटी भी उन्नाव की ही है, उन्नाव उत्तर प्रदेश में आता है, और उन्नाव के बेटी को इंसाफ और न्याय दिलाने में इतनी देरी क्यों हो रही है? क्यों आप लोग इतने खामोश हैं? क्या कुलदीप सिंह सेंगर आप लोगों से भी ज्यादा मजबूत है? क्या कुलदीप सिंह सेंगर का वर्चस्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बहुत ज्यादा ऊंचा रखता है? इतना शाख है उनका कि आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता तक नहीं दिखा पाए आप। अब इससे बुरा क्या हो सकता है? खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त जो है पूरे देश में बस यही मांग की जा रही है कि पीड़िता को इंसाफ मिले, न्याय मिले, और जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसको रद्द किया जाए। यही मांग पीड़िता और उनके परिवार के जरिए लगातार कही जा रही है। मैं कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगी दोस्तों, जो आप देखेंगे और कहेंगे कि देखिए हमारे देश में क्या और किस तरीके से लड़ाई लड़ना पड़ता है। देखिए 4 लोग हैं इंसाफ की लड़ाई के लिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे लोगों की मदद के लिए आम नागरिक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। आम नागरिकों को आवाज़ बननी चाहिए थी। ये कोई उत्पाद या उग्रता नहीं मचा रहे, ये हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं, न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय के लिए आपको जो है आगे आना चाहिए। पत्रकार अजीत अंजुम ने इस तस्वीर को शेयर किया है, लिखा है कि सच में कितना कुछ बदल गया है। अगर बीजेपी शासित राज्य में रेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलता है तो लोग सैकड़ों भी नहीं उतरते। देख लीजिए, जाहिर सी बात है कि लोग सैकड़ों भी नज़र नहीं आ रहे, बस 4 लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस खबर को सौरभ ने भी शेयर किया, लिखा है कि 2014 से पहले दिल्ली थी, निर्भया के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था, और आज की दिल्ली में उन्नाव पीड़िता अकेली दिल्ली की सड़कों पर है। पिछले 11 साल में बहुत कुछ बदल गया है, उसमें से एक देश की तासीर भी दिखाई दे रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि इंसाफ देने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए लोगों को कितना जद्दोजहद करना पड़ रहा है। क्या गलती है इस लड़की की जो इसको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है? इसने क्या गलत काम किया है? इसने परिवार को खो दिया है, इसने अपना सबसे कीमती गहना खो दिया है, और फिर भी उसे न्याय और इंसाफ मांगने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। देखिए प्रधानमंत्री जी, इस देश की बेटी है ये। पता नहीं आप लोगों को नींद आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन आम लोगों को नींद नहीं आ रही है। भले ही आपकी राजनीति हल्के में हड़कंप मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि आज जो दिख रहा है वो बहुत डरावनी तस्वीर है। वैसे आपको कुछ और तस्वीर, कुछ और जानकारी दे दूं इस पूरे मामले को लेकर। तो कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर अब सीबीआई ने, जी हाँ, अब सीबीआई ने जो है कहा है कि जांच पड़ताल करेगा, और इस पूरे मामले पर जो है तफसील से जानकारी जो है इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट या आगे कोर्ट में जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उन्नाव रेप केस में आरोपी सेंगर को मिली जमानत पर हो रहे जनविरोध का असर हो रहा है, और सीबीआई ने कहा है कि जमानत कैंसिल करने के फैसले को वो चुनौती देंगे। सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी। अरावली के बाद उन्नाव रेप केस में जन आवाज़ ताकत बन रहे हैं, सभी ताकतवर लोग झुकेंगे, ज़रूर झुकेंगे। इस तरीके की बातें जो है लोगों के ज़रिए कही जा रही है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।